गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ। अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है, बस थोड़ी तबीयत है ना वो ख़राब है, क्योंकि ये सर्दी जा रही है अब, तो जाती सर्दी लगती है, आपको पता ही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 दिन से रील वगैरह क्यों नहीं डाल रही। तो फ्रेंड्स, रील इसीलिए नहीं डाल रही कि कोई इंसान अपनी लाइफ में ऐसा होता है जो बहुत करीब होता है। अब जो इंसान करीब होता है और वो चला जाता है छोड़कर, तो फिर कुछ करने का जी नहीं करता। वही मेरे साथ में हो रहा। आप लोग सोच रहे हो कि कौन? तो वो मेरे नानू हैं, और नानू मेरे बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा करीब थे नानू। दिन में नानू का 4-5 बार फ़ोन नानू का आता था मेरे पास, डेली का था। सुबह 6 बजे तो नाना कर ही देते थे फ़ोन। 6 बजे नाना का फ़ोन आ जाता था। हमेशा कभी कुछ पूछते रहते थे। ऐसा मन ही नहीं करता कुछ करने का अब। बाकी सब तो जो फैमिली वाले हैं सब वहीं पर ही हैं। मैं भी उसी दिन जाकर आई थी, और अब पापा वो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पापा अभी तक मुंबई थे, तो अब कल की ट्रेन से बैठे थे, पहुंचने वाले हैं हम 10-15 मिनट में। फिर पापा भी जाएंगे वहाँ पर। ऊपर से यही एग्ज़ाम वाले टाइम, कल का भी मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन मेरा एग्ज़ाम बहुत गंदा हुआ था कल वाला। उसका कोई गम नहीं है, बेकार पेपर हुआ था, उसका कोई गम ना है मुझे। पेपर इतना ख़राब हुआ था। इसीलिए फ्रेंड्स, ज़िंदगी है ना छोटी सी, अपन अनुमान ही नहीं लगा सकते। अपन तो ये सोचते हैं कि नहीं, अभी जवानी चल रही है, बुढ़ापा अभी आया नहीं है, पर ये ज़िंदगी ना सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी 2 पल की ओनली। तो इसमें ये मत सोचो कि भाई सास ससुर हैं, माँ बाप है, उनकी सेवा नहीं करनी है। एक जो होड़ आपके अंदर लगी होती है, मैं देखो ये नहीं कह रही भाई सभी की फैमिली में होती है, लेकिन मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लगाऊंगी तो, पर मैंने देखा है बहुत सी जगह पर, यानी कि जो माँ बाप होते हैं उनको बच्चे शादी वगैरह भी कर देते हैं, बेटे की बहू वगैरह भी आ जाती है, और उसके बाद में क्या होता है, आते ही न्यारी वगैरह हो जाती हैं। खाना वगैरह उनको अलग बनाना पड़ता है, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे नाना नानी हो, कोई भी हो, उनको अलग बनाना पड़ता है। क्या इसी दिन के लिए वो पाले थे, आपको शादी करके लाए थे? तो जो होड़ आपके अंदर ये लगी होती है ना आते ही कि भाई मुझे न्यारी होकर खाना बनाना है, तो उस होड़ के अंदर थोड़ा सा एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज ये कर दो कि नहीं, हमें है ना न्यारा नहीं करना है, माँ बाप को, सास ससुर को न्यारा नहीं करना है, भाई तुम लोग अलग खाना बनाओ। ये होड़ डालो उसके अंदर कि नहीं, मेरी तरफ रहेगा बापू और हम खाना खिलाएंगे। इतनी सेवा करो उनको कि उनका जो बुढ़ापा है ना वो बेकार ना जाए। वो अपने मन में जाते टाइम पर ये भी नहीं सोचें कि भाई मेरी सेवा नहीं की मेरे बच्चों ने। जाते टाइम पर भी यही सोचे कि मैंने जो बच्चे पाले हैं ना वो बहुत बढ़िया पाले हैं, जो उनको कर्म दिए उन्होंने अच्छे दिए थे वो।
वो हमेशा जाते टाइम पर भी उनके मन में होना चाहिए। पर जो आज का जो कलयुग चल रहा है ना, तो इसमें कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो माँ बाप की सेवा कर रहा है। क्या कोई नहीं है ऐसा। तो छोटी सी बात भी बोल देते हैं तो उसमें उनको बुरी भी लगती है। वो असल में लगती भी है, वो बुरी भी लगती है वो। पर उसे बुरा मत मानो आप लोग, कोई मत मानो उसे बुरा, क्योंकि सिर्फ छोटी सी जिंदगी है ये। आपको पता भी नहीं चलेगा, जो अपने करीब होता है ना उसका भी पता नहीं चलेगा कब कहाँ चला जाए। सुबह के बज रहे हैं अभी 8, 8 भी नहीं बजे अभी। बस थोड़ा बहुत काम किया क्योंकि घर पे कोई नहीं है फिलहाल के अंदर। मम्मी भी नहीं है, मम्मी वगैरह सब मामा के यहीं पर ही हैं। हम और लक्की हैं बस। तो फ्रेंड्स कुछ देर का मैं गैप लेती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ आपसे बातचीत। तब तक मैं सफाई कर दूँ दुकान की, क्योंकि दुकान को तो ओपन करना ही पड़ता है। यहाँ पर सफाई वगैरह कर दूँ। ठीक है फ्रेंड्स। क्या करूँ फ्रेंड्स, ये खुले बाल भी ठीक नहीं लगते, इसलिए इनको बांधना पड़ता है। और मुझे बांधते हुए भी इनको जोर आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बातचीत करके मैं नहा धो के फिर मंदिर गई थी। मंदिर जाकर खाना पीना करके मुझे आ गई नींद, और मैं अब उठी हूँ। उठकर बाल वगैरह बनाई हूँ। उठी भी कैसे, बाहर इतनी हवा चल रही है, बता नहीं सकती आपको। लू लू चलती है ना उस तरीके से, बाकी वैसे गर्म नहीं चल रही है। आ तो ऐसे रही है, पर बहुत हवा चलती है। 4-5 दिन हो गए, तेज हवा चलती है ढंग से अब। लक्की गई है, बोली मुझे भूख लग रही है, टेढ़े मेढ़े लाने गई है खाने के लिए। मैंने लाइट ऑन नहीं कर रखी दुकान में, गर्मी लगती है इससे। फिर बीच में कस्टमर वगैरह आ गए थे, इसलिए मैं सो गई। अब जैसे गर्मी आ रही है ना, एकदम आलसी के दिन आ रहे हैं। आलसी आलसी लग रहा है सब कुछ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मेरे बचपन की फ़ोटो दिखाती हूँ। बचपन की फ़ोटो पड़ी है मेरे पास में जी, 2-3 फ़ोटो पड़ी कहाँ, मेरे तो याद भी ना आ रही। पड़ी कहाँ, देखनी पड़ेगी। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। इस टाइम पर भी मेरा नाना का मेरे पास फ़ोन आया करता था। दो तीन बार दिन में फ़ोन आता था नाना का। अभी कोई फ़ोन नहीं आता अब। कल सुबह मेरी मामी ने फ़ोन किया था मेरे पास किसी काम से, नानू के फ़ोन से। तो मैं जैसे फ़ोन आया, एक तरह से हंसी मैं कि नाना का फ़ोन आया मेरे पास।
अजीब लगता है अब सारा दिन, ना कोई फोन ना कोई बातचीत। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि किसी का कोई हक नहीं है कि माँ बाप को अलग करे। शादीशुदा मतलब कि बच्चे को शादी करने के बाद में बच्चे जो बहू होती है उनकी, वो ये सोचती हैं कि माँ हमारी तरफ खा लेगी खाना और बापू हैं वो खा लेंगे दूसरे के पास में, भाई जिनके दो दो तीन तीन भाई हैं, इस तरीके से। तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। कोई हक नहीं दिया है इन सबको मतलब ये अलग करने का। आप लोगों से इतना ही देख लो भाई, जिससे खाना नहीं दिया जा रहा है बूढ़े माँ बाप को, तो सीधा साफ साफ ये बोल दे कि भाई मुझे खाना नहीं देना है, तो तुम लोग अलग बनाओ। वो अलग बनाकर भी सुखी हो सकते हैं, पर उनको इतना भी मतलब कि तड़पाओ मत तुम लोग कि वो खुद अपने मन में ये सोच लें भाई मुझे मरना ही है, बस अब मरने की घड़ी आ गई। तो ये जाते टाइम पर एक इंसान के मन में नहीं होना चाहिए। ये कलयुग का टाइम, आपको पता है, ये सब दुखी हैं आज। आज के टाइम में कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता कौन क्या कर रहा है इस टाइम पर। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको मेरी फोटो। एक और बात फ्रेंड्स, मेरे नानू की है ना ख्वाहिश थी कि जल्दी से जल्दी वो भी मेरी शादी देख सकें। मेरी शादी देखना चाहते थे वो, ऐसा हुआ नहीं। काश वो मेरी शादी भी देख लेते, और 5-6 महीने की बात थी, हुआ नहीं ऐसा। पर वो किस्मत में जो लिखा होता है ना वो ही होता है, उसने ऐसे ही लिख रखा था। देखो मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी बचपन की फ़ोटो, ऐसी। हाँ, फिर सेकंड फ़ोटो ये वाली मेरी स्कूल की, जब मैं 10th क्लास में थी तब की ये वाली फ़ोटो है। एक और फ़ोटो और थी मेरे पास, वो सबसे छोटी थी, वो मुझे मिल नहीं रही, फिर कभी दिखाऊंगी वो। और फ्रेंड्स, लगती है ना मेरे लिए यमजी लेकर आई है, फटा हुआ पैकेट मुझे देकर गई है। आप भी खा लो फ्रेंड्स यमजी। आज यमजी खानी पड़ रही है दोपहर के टाइम में। वैसे मैं इतनी ये सब नहीं खाती हूँ, 100 दिन में एक बार, वो भी वो ले आई। बाहर तो इतनी हवा चल रही है जिसकी हद नहीं हो, बस लू की कमी है, बाकी बहुत ज़्यादा बालू मिट्टी आ रही है उड़ उड़ कर। कल का एक एग्ज़ाम हो रहा मेरा, फिर एग्ज़ाम ख़त्म। है तो यमजी अच्छी है, देखो मैं डिज़ाइन बनाती हूँ इनकी। मेरे से नहीं बनेगी, ये सब डिज़ाइन है, अच्छी है पर।
घर पे मैं और लक्की हैं बस, कोई नहीं है, सारे के सारे गए, मन भी नहीं लगता अकेले का। ये हवा चलते ना तो इतनी आवाज हो रही है बहुत ही ज्यादा इसकी, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। मैं शनिवार को ये सोच रही थी फ्रेंड्स कि आपको शनिवार को मेरे नाना से भी मिला कर लाऊं, और मैं खुद भी मिलकर आ रही थी। मैं सोची आप सबको भी मिला कर लाऊं, तो शनिवार को ही ख़त्म हो गए थे नाना। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सोच रखा था। उल्टा पुल्टा हो गया सब। मुझे ना सुनील ने कहा भी था कि आज ही चलेंगे अपन, तो मैं खुद उसको मना कर दी कि आज नहीं, मंगलवार को चलेंगे। कैसी लगी आपको मेरी बचपन की फ़ोटो? ये फ़ोटो मेरी महाराष्ट्र की है, उस टाइम पर मैं वहीं पर ही पढ़ती थी। और ये वाली फ़ोटो मेरी 10वीं क्लास की, जो गांव की है, उसके बाद मैं यहीं पर पढ़ती थी। एक फ़ोटो और थी फ्रेंड्स, मैं उस टाइम पर बहुत छोटी थी, शायद 4-5 महीने की थी, तब की है वो, मुझे मिल नहीं रही। कितने से और बच रहे हैं, आप लोग भी लो तो ले आओ, ये तो मैं ही खाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, हमारी दुकान में आया एक गधा, मैं दिखाऊँ आपको गधा। ये देखिए गधा है ये। तू गधो है ना? तू गधो ही है। कौन बोल रहा तेन गधो? फ्रेंड्स, इसको है ना दादा दादी पापा वगैरह सबके सब इसके नाम गधा निकाल रखे हैं। गधो है तू, तू गधो है, गंदो बच्चो है तो, गंदो बच्चो। हाय करन, तूने हाय कौन करनी है? हेलो करे से, हेलो हेलो कर तो टाटा कर दे जाना। टाटा, उधर टाटा। अब नहीं मिलूंगी मैं आपसे। टाटा टाटा, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं पालन खेत। पालन खेत देखना चाहोगे आप? पर हमारे पालन खेत के अंदर अधिक से अधिक बकरियां मिलेंगी आपको, बहुत ज़्यादा बकरी है यहाँ पर। मैं दिखाती हूँ। ये हमारा पालन खेत है चारों तरफ, जहाँ पर मैं रील बनाने के लिए आती हूँ। सुंदर सा नज़ारा है, चारों तरफ बकरी बकरी हैं। और आपको दिख रहा होगा 2-4 दिन पहले एक रील बनाई थी मैंने भेड़ के साथ में, वो दोनों भेड़ें देखो ये यहाँ पर लग रही हैं, छोटी छोटी भेड़ हैं ये दोनों, इन बकरियों से जस्ट आगे। क्यूट सी हैं दोनों, छोटी सी।
हम बनाएंगे रील पालन खेत के अंदर और उसके बाद में बातचीत करते हैं हमसे। हेलो गाइस, हम बाड़ी में आए हैं पर हमारी बाड़ी के अंदर कुछ नहीं बार रखा है, घास उग रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही है घास फूस। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आपको पता होगा मेरे जस्ट पीछे चीनी है। चीनी, ए चीनी जा। देखो फ्रेंड्स, मैं ले ली हूँ बेर क्योंकि हमारे जस्ट ऊपर झाड़ी है, बहुत ही ज्यादा बेर है हमारे पास, बहुत ज्यादा। एक एक बेरिया सारी जनी दे दीजिए मुझे। यार तीन तो याद है, तीन तो दे। इस झाड़ी के ना सबसे मीठे बेर हैं, अच्छे बेर हैं। चीनी गई तू? चीनी चुन्नी तो दाब दी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हो रही है दोपहर का टाइम हो रहा है अब, और आपने पूछा था कि नानू को हुआ क्या था। नानू को, नाना की है ना तबीयत खराब थी, 4 साल से ऊपर हो गए उनको, लगभग सांस वगैरह की शिकायत होती है ना, वो थी उनकी। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती गई वो। इस वजह से शनिवार वाले दिन मैं भी जा रही थी वहाँ पर पता नहीं ऊपर वाले की यही मर्जी थी क्या, जो मैंने खुद ने मना कर दिया कि आज नहीं जाऊँगी मैं। फिर शनिवार को ही ख़त्म हो गई थी नाना जी। मैं बता नहीं सकती आपको इस टाइम पर कि अब है ना, इतना दर्द है मेरे अंदर, इतना दर्द कि मैं अकेले रहती हूँ ना तो मैं खुद रो पड़ती हूँ ढंग से। नानू बहुत करीब थी मेरे, हर बात बताती थी मैं नानू को, और दिन में 5-7 बारी फ़ोन। कभी भी मन, जब नाना का मन करे तब नाना करते थे, कभी मैं कर लेती थी, ऐसे चलता रहता था। और अब है ना, ऐसा लगता है जैसे है ना, कोई प्रिय वस्तु है ना मेरी, वो मेरे हाथ से टूट गई, और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत करीबी इंसान है ना, वो मेरे से बहुत दूर हो चुका है अब, और उसके बिना बस सूना सूना वो काम हो रहा है। नाना के बिना भी एक जिंदगी है ना, अधूरी अधूरी सी लगती है अब। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, एकदम बोरिंग सी लाइफ हो गई ढंग से। वरना कॉल लिस्ट के अंदर भी नाना का पहले नंबर दिखाता था कि भाई इस शख्स के पास मैंने फर्स्ट नंबर पे अब किया है। दिन में 2-3 बार आता था, सबसे ऊपर रहता था, और आजकल 3-4 दिन में सबसे डाउन में जा चुका है वो नंबर। पर आप सब प्रार्थना करना कि मेरे नानू की आत्मा को शांति मिले ढंग से।
एक बार की बात बताती हूँ आपको। जब मैं छोटी थी ना, 3-4 साल के करीबन थी शायद मैं, उस टाइम की मतलब कि मेरी मम्मी वगैरह बताती है। उस टाइम पर मम्मी पापा महाराष्ट्र रहते थे और मैं नाना के पास ही रहती थी। और मुझे लेने के लिए मम्मी पापा गए थे वहाँ पर। मैं हूँ कि मम्मी पापा को पहचानने से इनकार कर दी थी उस टाइम पर। और मैं नानू को ही बापू बोला करती थी और नानी को माँ बोलती थी उस टाइम पर। फिर ना पापा मम्मी के पास मैं गई नहीं। पापा मम्मी भी सोचे भाई हमें तो भूलती जा रही है हमारी लड़की। फिर वो लोग मम्मी और पापा है ना दूसरे दिन दादा को भेज दिए वहाँ पर मुझे लेने के लिए। फिर नाना ने कहा भाई लड़की आपकी है, लेकर तो जाओगे आप लोग। मतलब कि मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए थे दादा वहाँ से। नाना भी रोने लग गए मेरे लिए और मैं भी रोने लग गई। मैं बिल्कुल भी नहीं आ रही थी वहाँ से, बिल्कुल भी। ज़बरदस्ती दादाजी मुझे लेकर आए थे यहाँ पर। और नाना फिर मतलब कि उस टाइम पर खेतों का काम चलता था तो हाथ में पता नहीं दातली थी क्या थी उनके हाथ में, तो वो लेकर वो तो चले गए थे वहाँ से रोते रोते ही। कर भी क्या सकते हैं, भगवान को मंजूर ही यही है। मुझे ना बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा अब भी कि मेरे नानू जा चुके हैं क्या। सब कुछ बस अब अकेला अकेला लगता है। मैं कभी भी यानी कि झुंझुनू साइड, सीकर साइड, कहीं पर भी मतलब कि दुकान के लिए जो सामान आता था हमारा, जैसे चुंदरी वगैरह है सारी वो उसी साइड से आती है मेरी। मैं कहीं भी उस साइड में जाती थी ना तो मतलब कि आते टाइम मैं नाना के पास पहले होकर आती थी। ये नहीं था कि भाई मामा मामी के पास जाना है, ये रहती थी नहीं नाना से मिलकर आना आते टाइम पे। और शनिवार को भी मैं यही सोचकर जा रही थी कि आते टाइम नाना से मिलाऊंगी, पर ये 8-7 दिन से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। उससे शुक्रवार को तो मैंने 2 इंजेक्शन लगवाए थे। उस टाइम पर बुखार वगैरह हो गई थी। फिर मैं सोची कि शनिवार को नहीं चलेंगे, सोमवार को एग्ज़ाम थी मेरी, इस वजह से मैं सोची कि सोमवार को एग्ज़ाम है और मंगलवार को चलेंगे। पर क्या पता था कि शनिवार को ही नाना चले जाएंगे। नाना जी तो ख़त्म हुए थे शनिवार को नाइट में 10:40 पे, और हमने फ़ोन भी किया था 9:30 के आसपास। तो बात नहीं हुई थी मेरी उस टाइम पर भी, क्योंकि उस टाइम पर उनके मतलब कि ऐसे जी सा घबरा रहा था उनका। चाय वगैरह पी, खाना वगैरह सबको खिलाए थे पहले, नाना खुद भी खाए थे। मेरे लिए ना नाना एक गुड लक थे मेरे, और अब भी हैं मेरे साथ में। मेरे लाइफ में नाना पहले इंसान है जो मेरे बहुत करीब थे।
मैं एग्ज़ाम देने भी गई ना कल मंडे वाले दिन, तब भी मैं ना मतलब कि मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी आंसू नहीं छुपा पाती। एग्ज़ाम देने गई, कोई ये महत्वपूर्ण नहीं था कि मेरे लिए कोई एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है। सीरियस नहीं ले रखी थी मैं कल बिल्कुल भी। होंगे किसी के लिए कौन खास रहता है, मेरे लिए नानू बहुत खास थी। आप लोग प्लीज़ गलत कमेंट मत करना, अगर कोई भी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। बाकी प्रार्थना करना है कि मेरी नानू की आत्मा को शांति मिले। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना पीना हमने कर लिया है तीनों ने, और हमारे आज मतलब कि घर पे सिर्फ पापा आए हैं वहाँ से, और तीनों यानी कि कृष्णा हमारे पास ही सो रही है, हम तीनों यहीं सो रहे हैं। खाना पीना हो गया सबका। चीनी है, चीनी नींद कर रही है ढंग से। चीनी बहुत नींद करती है चीनी, अब पहले जैसी नहीं रही। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। ये है बात कि अब है ना, नाना के जाने के बाद में अब खुद को ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे हाथों से कुछ, मेरी जो सबसे प्रिय वस्तु है वो टूट चुकी है और अब मेरे से जुड़ नहीं रही है। ऐसा फील हो रहा है मुझे अब। मेरे नाना बहुत करीब थे मेरे, बहुत ज़्यादा करीब थे। छोटी सी थी ना तब से वहीं पर ही रहती थी मैं। क्या कर सकते हैं, पर ऊपर वाले को यही मंजूर था अभी। ना तो मेरी शादी देख पाए, पहले पहले चल वैसे। जिंदगी छोटी सी है फ्रेंड, अच्छे से जियो। गुड नाइट।